नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। जैसा कि पिछली बार हमने पढ़ा था, बीए तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत के अंदर हमने गोपियों के वियोग वर्णन को पढ़ा था, जिसमें पद संख्या 1, 2, 3 हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद संख्या 4, 5 और 6। उसी क्रम में गोपियाँ यहाँ पर उद्धव को अपनी मनोव्यथा, कृष्ण के प्रति अटूट आस्था, प्रेम और भक्ति भावना को प्रकट करती हुई कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए कहती हैं। लेकिन इसके साथ साथ में वह यह भी कहती हैं कि प्रेम करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता है, प्रेम करने से कहीं न कहीं जो है कष्ट भोगना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी उनका प्रेम यहाँ अटूट है, चाहे किसी भी तरह का कष्ट आ जाए। वो कहने कि कृष्ण ने हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं किया, और ऐसे अनेक उदाहरण दे करके यहाँ गोपियाँ कह रही कि प्रीति करी जिसने भी प्रेम किया है, काहू सुख न रहियो, उसे कभी भी सुख प्राप्त नहीं हुआ है। प्रेम करने से कष्ट, समस्याएं, बाधाएं ये सब सामने खड़ी होती है और उसे हमें भोगना ही पड़ता है, तभी हमारे प्रेम की एक तरह से परीक्षा पूर्ण होती है। आगे उदाहरण देते हुए यहाँ गोपियाँ कह रही कि प्रीति पतंग करी दीपक सू। प्रीति यानी प्रेम किया पतंगे ने, कीट पतंगा जिसको हम कहते हैं, दीपक से उसने प्रेम किया, और सो आपे प्राण दहियो, और अपने आप में दीपक की लो से अपने प्राणों को जला दिया। यानी दीपक की लो में अपने आप को जला देता है। बार बार जलने के बाद भी वह पतंगा मुख नहीं मोड़ता, अर्थात सारे कष्ट सह करके भी अपने जीवन को समर्पित कर देता है उस दीपक की लो को। यानी ये प्रेम का ही प्रभाव है कि प्रेम में कष्ट झेलना ही है। अली सूत प्रीति करी जल सूत सो। अली सूत यानी भंवरे ने प्रेम किया, जल सूत यानी कमल से, तो संपत्ति हाथ गई। उसी कमल की नाल में, उसी कमल के फूल में वह अपने आप को इतना समर्पित कर देता है कि उसे दिन और रात का पता नहीं रहता है, और वह अपने प्राणों को भी उस पर न्योछावर कर देता है, अर्थात उसे भी अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। सारंग प्रीति करी जो नाद सो। और जिस तरह से हरिण प्रेम करते हैं नाद मतलब ध्वनि से, राग से, और उस राग से प्रेम करने के खातिर वो उस राग में खींचे चले आते हैं, और शिकारी समय देख करके उनको बाणों से बेध देता है, उनका शिकार कर लेता है, उनका वध कर देता है। लेकिन यह जानते हुए कि हमारे प्राण भी जा सकते हैं, वह हरिण उस ध्वनि से, उस राग से प्रेम करने के खातिर वापस नहीं लौटते हैं, बल्कि उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, और इस तरह से अंत में बाणों का सामना उनको करना पड़ता है। हम जो प्रीति करी माधव सो, वो कह रही हैं गोपियाँ कि हमने प्रेम किया अपने माधव कृष्ण से, चलत न कछु कहियो। लेकिन जब वह हमारा प्रेमी कृष्ण जब मथुरा के लिए चलता है, जाता है, तो जाते जाते कुछ हमको कह करके भी नहीं गया, मतलब हमें पूछा तक भी नहीं, और सीधा सीधा मथुरा के लिए रवाना हो गया। चलत न कछु कहियो सूरदास प्रभु बिन दूनो दुख दूनो। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, कहना कि यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु बिन दुख दूनो, हमारे भगवान कृष्ण के बिना हमारा दुख दुगना हो गया है, उनके बिना हम दुगनी दुखी हो गई हैं। नैननी नीर बहियो, निरंतर हमारी आँखों से आंसू बह रहे हैं, निरंतर जो है हम उनके बिना रोए जा रही है, हम बड़ी दुखी हो रही और हमारा दुख जो है दुगना बढ़ गया है, इसलिए हम उन कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। और कृष्ण जो है वो उनकी वजह से, निरंतर उनके नहीं होने की वजह से हमारे आंसू बहते रहे, अर्थात हम भी दुख को ही झेल रही हैं, लेकिन ये हमारे प्रेम का ही प्रभाव है। इस तरह से यह पद जो है माधुर्य गुण से परिपूर्ण श्रृंगार रस, जिसमें वियोग श्रृंगार को दिखाया गया है, बड़ा सुंदर ही वर्णन किया गया। इसी क्रम में हम आगे देखें पद संख्या 5। संदेश नी मधुबन कूप भरे। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव,
आप हमें यहाँ निर्गुण निराकार का संदेश तो देने के लिए आए हो, लेकिन हम तो केवल कृष्ण को चाहती हैं। और कृष्ण को बार बार हमने पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं, संदेशनी मधुबन कूप भरे। इतने पत्र हमें लिखे हैं कि मानो उससे तो वहाँ मधुबन यानी मथुरा के कुएं भर गए होंगे। इतने संदेश, इतने समाचार हमने यहाँ से वहाँ भेजे हैं। अपने तो पटवट नहीं मोहन, हे कृष्ण आपने तो कोई संदेश हमारी तरफ भेजे नहीं, हमरे यू फिरी न फिरे। अर्थात आपने कोई संदेश वाहक नहीं भेजे, हमारे लिए कोई समाचार लेकर के कोई नहीं आया, हमरे यू फिरी न फिरे। लेकिन हमने जो संदेश भेजे उसको भी ले करके वापस नहीं लौटे संदेश वाहक, यानी उनका अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। जीते पथिक पठाए मधुबन को, जितने पथिक राहगीर मधुबन मथुरा के लिए गए, बहुरी न शोध करे, फिर से वापस लौटे नहीं हैं वो। अर्थात वापस लौट करके हमारी सार संभाल नहीं करी, अर्थात उनके वापस आने का कोई अता पता नहीं है। इसलिए हमें तो ऐसा लगता कि के वे श्याम सिखाए प्रबोधे, या तो उन्हें कृष्ण ने सिखा करके वहीं रोक लिया है, समझा बुझा करके उनको वहीं रोक लिया है, क्योंकि कृष्ण प्रबोधे वह बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े समझदार हैं, और इसलिए उन्होंने उनको समझा बुझा करके वहीं रोक लिए कि कहूँ बीच मरे, अथवा वो कहीं बीच रास्ते में मर गए होंगे, इसलिए हम तक वापस नहीं पहुँच पाए। हमें तो ऐसा संदेह लगता है कि या तो कृष्ण ने उन्हें रोक लिया है या फिर वो बीच रास्ते में ही कहीं मारे गए या मर गए। कागद गरे मेघ मसी खूटी सर दब लागी जरे, यहाँ कह रहे हैं कि अब तो ऐसा समय, पत्र लिखते लिखते ऐसा समय आ गया कि कागद गरे मेघ, यानी हमारे आँख रूपी मेघ निरंतर आंसू रूपी बरसात कर रही हैं, इससे कागज़ भी गल रहा है, उस कागज़ पे भी वो भीग रहा है, नहीं लिख सकते ऐसे कागज़ पे। मसी खूटी, और लिखते लिखते सारी शाही वीर की अग्नि में समाप्त हो गई है। सर दब लागी जरे, और जो लिखने की कलम है सर, वह भी आग लग गई है और उस आग में जल गए। अर्थात ना तो यहाँ शाही है, न कागज़ है, और न ही कलम है। इसके बिना अब उनको इतने पत्र लिख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि सेवक सूर, यानी हे कृष्ण तुम्हारा सेवक, तुम्हारा भक्त सूरदास लिखन को आंदो, वह लिखने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, क्योंकि वो लिखने के नाम से अंधा है, वो आँखों से अंधा है। पलक कपाट अरे, अर्थात उसकी पलक रूपी किवाड़ अटके हुए, वो नहीं देख सकता, वो नहीं लिख सकता। कहने का मतलब यहाँ पर गोपियों की व्यथा के साथ साथ सूरदास जी ने अपनी व्यथा को भी सामने रखा है कि हे कृष्णा, मैं तुम्हें अब पत्र नहीं लिख सकता या लिखने में समर्थ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं जन्मजात आँखों से अंधा हूँ और पलक रूपी किवाड़ अड़े हुए हैं। अर्थात मैं इस दुनिया को देख नहीं सकता, मैं दुनिया में लिख नहीं सकता। और गोपियों की भावना को उन्होंने ये इसी रूप में प्रकट किया है कि गोपियाँ की आँखें जो है हमेशा उनके पलक आँखें बंद हो गई है और अब वो लिखने की स्थिति में नहीं है, अर्थात उनकी नज़र अब कमज़ोर हो गई है। कृष्ण का राह देखते देखते उनकी बाट जो होते। इस तरह से यह भी पद उसी क्रम में है। आगे हम पद संख्या 6 को पढ़ें। प्रीति करी दिन्हे गरे छुरी, कृष्ण ने हमारे साथ वैसा ही किया है जैसे एक शिकारी पक्षियों के साथ शिकार में जो छल कपट करता है। यहाँ गोपियाँ कहीं न कहीं आरोप लगा रही है कृष्ण के ऊपर कि प्रीति करी, उन्होंने हमसे प्रेम तो किया, दिन ही गरे छुरी, और हमारे गले में छुरी भोंक दी, अर्थात हमारा गला रेत दिया। हमें ऐसी पीड़ा हो रही कृष्ण के प्रेम करने के बाद हमको छोड़ करके चले जाने से। कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया? जैसे बधिक चुगई कपटन, जैसे कोई शिकारी चुग्गा डालता है कपटन कपट पूर्वक, पाछे करत बुरी, और चुग्गा डाल करके जिस तरह से पक्षियों को बहला देता है, वह बहेलिया उस जाल में फंसा देता है, इसी तरह से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया है। और कैसे व्यवहार किया है? मुरली मधुर चंप कांपो, यानी मधुर मधुर मुरली की तान की चंपा बना करके, चंप बना करके
कांपों करी और अपने हाथों का कांपा बना करके, अर्थात एक तरह से बांस के ऊपर इस तरह से चिपका करके जिस तरह से चंपा बनाया जाता है, मोर चंद्र ठटवारा और किसी आड़ में रह करके पक्षियों का शिकार किया जाता था। यहाँ मोर पंखों की आड़ में रह करके मोर चंद्र यानी मोर पंखी यानी मोर के पंखों में जो चंद्रमा का आकार होता है वह बड़ा आकर्षण होता है। तो इस तरह से ठटवारी, ठटवारी का मतलब है टटिया, और टटिया करके और उसके पीछे उसकी आड़ में रह करके हमारा मानो उन्होंने शिकार किया है। बंक बिलोकने लगी, और जिस तरह से आग जलाई जाती है, रोशनी की जाती है और उस रोशनी के वशीभूत होकर के रात को पक्षी जो है एकटक उन्हें देखते रहते हैं, यह जानते हुए कि यह खतरा हो सकता है, वो उड़ नहीं पाते, उसकी ओर खींचे चले जाते। तो इसी तरह से वह कृष्ण की नज़रों से नज़रें मिला करके उसकी ओर खींचे चले गए लोभ बस। और इस लालच में या इस प्रेम में, इस आशा में कि कृष्ण हमारे लिए इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ साथी है, ऐसा मान करके गोपियाँ जो है उनकी ओर खींची चली गई। सकी न तन्ही संहारी, अपने आप को संभाल नहीं सकी, अपने मन को नहीं रोक सकी, अपने तन को नहीं रोक सकी, और एक तरह से कृष्ण के संग संग कृष्ण के साथ साथ जीने की एक आदत सी बन गई। और अंत में क्या हुआ, जब समय आया तो कृष्ण मथुरा के लिए चले गए। इसलिए गोपियाँ यहाँ उस पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती हैं, तलप छांडी गए मधुवन को। और फिर जिस तरह से शिकारी पक्षियों को शिकार करके उन पक्षियों को जिंदा तड़पते हुए जिस तरह से शिकारी चला जाता है, उसी तरह कृष्ण अपने प्रेम के बंधन में हमें फंसा करके, प्रेम के बंधन में हमें बांध करके, अपने प्रेम के जाल में हमें फंसा करके तड़पता हुआ छोड़ गए मधुबन को। वह मथुरा के लिए चले गए। बहुरी न किन्हीं सार, और जिस तरह से कोई शिकारी वापस लौट करके उन पक्षियों की सार नहीं करता, उनकी देख रेख नहीं करता, उनके दर्द को नहीं समझता, ऐसे कृष्ण हमारे किसी भी दर्द, किसी भी पीड़ा की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सूरदास व कलप तरोवट फिरी के लई न बेठी डार। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती कि कल्प तरोवट यानी वह कल्प वृक्ष, कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष, जिसके ऊपर पक्षी उन कल्प वृक्ष के ऊपर बैठते थे और अपने आप को आनंदित महसूस करते थे, उसी तरह कृष्ण के संग रूपी शाखा पर बैठने का या कृष्ण के संग रहने का फिरी के लई न बैठी डार, फिर ऐसा मौका नहीं आया उस शाखा पे। जैसे कोई पक्षी कल्प वृक्ष पर बैठने का कभी कभी ही मौका आता है और वो सौभाग्य बार बार नहीं मिलता, उसी तरह कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष के संग रहने का हमें फिर मौका नहीं मिल रहा है और हम उसके लिए तड़प रहे हैं। ये यहाँ गोपियों की पीड़ा, उनकी वेदना, उनका अनन्य प्रेम कृष्ण के प्रति और कृष्ण के प्रति अपनी अटूट आस्था यहाँ पर देखने को मिली है। इस तरह से गोपियाँ यहाँ उद्धव के सामने यही कह रही हैं कि प्रेम में चाहे कितने भी कष्ट हो और प्रेम में कष्ट आना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हमारे कृष्ण हैं जिनको हम छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती। हमारे कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है, बाकी दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं, कृष्ण के सामने महत्वहीन है। ये बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस आपको देखने को मिलेगा, माधुर्य गुण से परिपूर्ण ये पद हैं। अनुप्रास अलंकार इसमें आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। और इस तरह से ब्रज भाषा में रची गई इस भ्रमर गीत रचना के ये 3 पद आदि यहीं पूर्ण होते। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कल मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।